जय जिनेन्द्र। कल हमने परवादी राज में आराधना कैसे करना उसका भाग 1 देखा था कि गुरु महाराज दूर होते हुए भी कैसे हमें नज़दीक समझना, उसके लिए आपको भाग 1 देखना पड़ेगा। आज परवादी राज में आराधना कैसे भाग 2। आज क्या कभी हमने सोचा कि परवादी राज क्यों बताया, पर्व ही क्यों नहीं बोला। बहुत बार सुनते हैं ना, परवादी राज पर्युषण पधारो पधारो, है ना, लेकिन परवादी राज क्यों बोलना। पर्व भी तो बोल सकते, सभी पर्व बोलते। दूसरी बात इसी में कि कोई बोले कि जैनों के पर्व है इसलिए परवादी राज, कोई बोले लोकोत्तर पर्व है इसलिए परवादी राज आदि, ऐसे ऐसी कल्पना करके, या हमने ऐसा सुना हुआ है, हम भी ऐसे ही, हमने भी ऐसे ही सुना हुआ है, सुनने की अपेक्षा कि हमने यही सुना हुआ है इसलिए परवादी राज, इसका बहुत अच्छा महत्व है, बहुत ऊंचा पर्व है इसलिए परवादी राज बोलते, बराबर है। आज अपन समझेंगे कि परवादी राज क्यों बोलते। जैसे आपने देखा हो कि संसार के अंदर कितने भी प्रकार के पर्व हो, वो पर्व हम अकेले नहीं मना सकते, अर्थात उसमें किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। जैसे दीपावली पर्व लो, दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, किसी को लक्ष्मी जी की आवश्यकता पड़ती है, किसी को पटाखों की आवश्यकता पड़ती रहती है अलग अलग, तब वो लोग अलग अलग प्रकार से दीपावली मनाते। होली पर्व लो, होली में रंगों की आवश्यकता रहती है, नहीं तो होली पर्व को वो माने ही नहीं कि जब रंग ही नहीं खेले तो काहे का होली, ऐसे भी देखा ही जाता है। दूसरा कोई भी राखी पर्व ले लो, बहन की आवश्यकता रहती है, बहन को भाई की आवश्यकता रहती है, गिफ्ट की आवश्यकता रहती है, कुछ भी तिलक मोली किसी भी चीज़ की आवश्यकता रहती है। दूसरा और कोई भी पर्व ले लो जिसमें कहीं न कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता है, तभी जाके वो पर्व सार्थक होगा लौकिक अपेक्षा से, इसलिए उसको लौकिक पर्व बोला। और हमारे पर्व को परवादी राज बोला, पर्युषण महापर्व, पर्युषण परवादी राज। क्यों? इसके अंदर किसी की जरूरत नहीं है, कोई नहीं भी हो तो भी हमारी आत्मा के लिए अपन ये पर्व मनाते हैं। मेरी आत्मा ऊंची उठे, सदगति प्राप्त करे, मैं मोक्ष के नजदीक जाऊं, इसलिए मैं परवादी राज में क्या करता हूँ, आराधना करता हूँ। उसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्वयं अकेला ही इस पर्व को मना सकता हूँ। और वास्तव में ये पर्व अपने अपने लिए, अपनी अपनी आत्मा के लिए ही होते हैं, इसलिए परवादी राज के सभी पर्वों में क्या है, प्रमुख है, जहाँ किसी की जरूरत नहीं पड़ती। देवगुरु धर्म की सहायता लेनी पड़ती है, पर वो अपने को समझ आ गया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। जैसे दीपावली में अगर दीपक नहीं जलाए तो लोग बोलते क्या दीपावली, खाना पीना नहीं किया, पटाखे नहीं छोड़े क्या दीपावली, पूजा नहीं की क्या दीपावली। लेकिन यहाँ पर कोई पटाखे नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, और एकांत, सभी से दूर हटकर। उन पर्वों में तो समूह चाहिए, यहाँ पर तो एकांत बोलते हैं ना, एकांत सुही मुनि विरागी, गुरु भगवंतों के लिए बोलते हैं। लेकिन अपने लिए कि मैं भी, मुझे भी बनना कहीं ना कहीं आगे जाके तो साधुपना लेना ही है, तभी मोक्ष मिलेगा। तो इसीलिए कि एकांत, कि स्वयं के लिए, कि यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं होने के कारण ये क्या है, मेरे परवादी राज। और साथ में ये तो है ही सही कि लोकोत्तर पर्व है, बहुत ऊंचा पर्व है, इस पर्व के समान दूसरा कोई भी पर्व नहीं, इसलिए भी भगवान ने परवादी राज बताया। अपने गुरु भगवंत, पूर्वाचार्य भगवान सब ने परवादी राज की संज्ञा दी, तो इसलिए कि सभी पर्वों में प्रमुख होने के कारण, किसी की अपेक्षा नहीं रखने के कारण हमारा पर्व क्या है, परवादी राज। अब हमारे आगे बात चल रही थी कि जैसे धर्म साधना तो हर एक व्यक्ति करेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि कोई नहीं करेगा। एक धार्मिक के पर्युषण पर्व है तो सब करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिर भी कि हमारी व्यवस्थित जीवन शैली बनाए हम 8 दिनों के अंदर, जिसके अंदर हमारा अधिक से अधिक धर्म हो, है ना। तो उसके लिए हमने कुछ कोशिश की है, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों को भी ऐसा बता के कि अपने इस प्रकार से क्रम जमाएंगे तो अपना क्या हो जाएगा, व्यवस्थित धर्म आराधना हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने कि कल भी बोला था कि पर्युषण में पर्व आराधना, हम कितने कि 10 द्वारों से हम पर्वों की आराधना करेंगे। 8 दिन के अंदर इस परवादी राज की आराधना हम 10 द्वारों के माध्यम से करेंगे। तो वह 10 द्वार कौन से, एक बार मैं आपके सामने नाम रखता हूँ। पहला है वंदन द्वार, स्वाध्याय द्वार, प्रतिक्रमण द्वार, रात्रि भोजन त्याग द्वार, हरि त्याग द्वार, सचित त्याग द्वार, नवकार द्वार, तपस्या द्वार और शयन द्वार।
इन 10 द्वारों के माध्यम से हम पर्युषण पर्व की क्या करेंगे, आराधना करेंगे। अब इन 10 द्वारों से हम कैसे आराधना करेंगे, हम करते हैं, लेकिन हम किस प्रकार से इन 10 द्वारों से प्रतिदिन धर्म की आराधना करें जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा धर्म होवे। क्योंकि गुरु महाराज रहते तो ये सब करने की अपने को कोई ज़रूरत पड़ती नहीं। गुरु महाराज के पास जाते, वही हमारे मार्गदर्शन दाता है, वही हमें मगधयाणम, आज वर्तमान में तो धर्म का मार्ग बता ही रहे हैं, तो वो अपने को समझा देते। लेकिन आज गुरु महाराज दूर है, वो अमूल्य निधि है, उनकी भी सुरक्षा करनी है, पास में जा नहीं सकते, राजा की आज्ञा भी माननी पड़ती है, क्योंकि तीसरे अनुव्रत में दोष लगेगा अगर नहीं मानेंगे, राज्य विरुद्ध कार्य किया तो जो राजा ने एक कार्य दिया है वो भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी धर्म आराधना भी निराबाद गति से हो। तो उसके लिए कुछ प्रयास किया है, आप सबका साथ रहेगा तो अपन जरूर सफल बनाएंगे। इसमें पहला है जैसे वंदन द्वार, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, फिर इसके तीसरे भाग में अपन विस्तार से विचार करेंगे। वंदन द्वार में इतना ही है कि प्रतिदिन 51 वंदना मुझे करनी है प्रतिदिन। अब वो 51 वंदना मुझे कब कब करनी, कैसे करनी, जिसमें मुझे कोई परेशानी भी नहीं हो और सहज में हो जावे। आज एक साथ बोलो कि 51 वंदना करो तो शायद मुश्किल है, पर हम ऐसे बिठाएंगे कि अपन आराम से 51 वंदना प्रतिदिन कर सकते, वो हमारा वंदन द्वार हो गया। स्वाध्याय द्वार, श्री अंतगढ़ सूत्र और लोगस, प्रतिदिन अंतगढ़ सूत्र का वाचन कितना और लोगस कितना हम सहज में प्रतिदिन कर सके। रात्रि भोजन त्याग, प्रतिक्रमण, ये सहज में आपको पता है। अब प्रतिक्रमण मुझे नहीं आता है तो मुझे किस प्रकार से करना, वो भी अपन सहज में समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। हर एक को बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे नहीं आता लेकिन मेरा क्या हो जाएगा, प्रतिक्रमण हो जाएगा। वैसे तो मेरा कैसे प्रतिक्रमण होगा, प्रतिक्रमण के हम आराधक कैसे बने, साथ में रात्रि भोजन त्याग कैसे मैं कर सकता हूँ, हरि त्याग, कच्चा पानी त्याग किस प्रकार से मुझे करना, सचित त्याग, मुझे सचित में प्रतिदिन किस प्रकार से, बहुत बार पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ भी सचित है, नहीं ध्यान में रहता, क्या करें, तो वो खाने में आ जाता, पता रहेंगे तो अपन दूर हटेंगे, तो उसको अपन समझेंगे। फिर नवकार द्वार, प्रतिदिन 108 नवकार अपने को बोलना है। अब कब बोलना, कैसे बोलना, वो एक अपन रूपरेखा तैयार करेंगे, इसके अगले भाग में पता चल जाएगा। और तपस्या द्वार की प्रतिदिन किस माध्यम से हम तपस्या करें, उपवास नहीं हो सकता, एकासना व्यासना भी नहीं हो सकता, फिर भी प्रतिदिन मैं तपस्या करूं, कैसे करूं वो समझेंगे। और शयन द्वार कि प्रतिदिन सोना तो है ऐसे ही, नींद तो निकालेंगे अपन, किस प्रकार से मुझे सोना, किस प्रकार से नींद निकालना, क्या करना मुझे, तो ये सब अपन इस पर्वाधिराज में आराधना इसके भाग 3 में समझेंगे। अगर आपको पसंद आवे तो आप दूसरों को भी धर्म आराधना से जोड़ सकते। धर्म मैं वापस कह रहा हूँ, धर्म छकाए जीवों की रक्षा में ही है, लेकिन अगर व्यवस्थित रूपरेखा हो जावे तो हमारा ज़्यादा होगा। आज अपन फ़ोन पे भी किसी को फ़ोन करके पूछते ही है ना कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपन बताते हैं। तो इसी प्रकार अगर एक माध्यम से सब लोगों को पता चलता है तो सहज में जानकारी के लिए तो आप दूसरे को भी इससे जोड़ना। और इसके तीसरे भाग में अपन इसकी चर्चा करेंगे। आज दूसरे भाग में इतना ही था। जय जिनेंद्र, जय महाराज।